The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. दो काम मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको बोलता हूं। सबसे पहले तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो जो कि है आर्च ओशियन। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिलेगा आर्च ओशियन। स्पेलिंग एकदम सही लिखना, वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐप के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि 2024 का ग्रुप होने वाला है उसे आप ज्वाइन कर लो, जहां पे आपके जैसे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार BIAS 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जम के अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल और बहुत सारा गाइडेंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है आपकी, वो होने वाली है सिलेबस के बारे में डिटेल। देखो, BARC फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पेपर है जो कि JEE मेन पेपर 2 का है, वो जैन में होने वाला है। ठीक है, जैन के आपके लास्ट वीक में आपके डेट्स आ चुके हैं जो कि आपके JEE मेन पेपर 2 के हैं। तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो टाइम बचा है वो आपके पास 4 महीने का टाइम है। ठीक है, अभी आज 2 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो 4 महीने के अंदर आपके JEE मेन पेपर 2 का पहला अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है सिलेबस फॉर BIAS 2024। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे एक डेमो क्लास के लिंक की डिस्क्रिप्शन होगी। आप कोर्स लो ना लो लेकिन डेमो क्लास जरूर लेना, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये आपको सीखने को मिल जाएगा। तो कोर्स लो ना लो, आप डेमो क्लास जरूर लेना हमारा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन के लिए स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो BARC करते हैं तो हमारे पास 2 पेपर आ जाते हैं। एक तो हमारा JEE मेन पेपर 2 आ जाता है जो कि NTA कंडक्ट कराता है, और दूसरा हमारा हो गया नाटा। तो 2 पेपर आपके हो गए, एक तो नाटा हो गया, दूसरा JEE मेन पेपर 2 हो गया। तो दोनों के सिलेबस डिफरेंट है। अगर इसमें ड्राइंग आती है तो इसमें ड्राइंग के रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें नहीं आती है। इसमें 12th लेवल की मैथ आती है तो इसमें 10th लेवल की मैथ आती है। तो आपको दोनों के सिलेबस को देखना पड़ेगा कि दोनों का सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। एक पार्ट में अभी डाल रहा हूं। अगर आप 5 अक्टूबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप 5 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन बाद आपको नाटा का भी पार्ट मिल जाएगा। इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम JEE मेन पेपर 2 कवर करेंगे। तो JEE मेन पेपर 2 जो हमारा है, इसमें ड्राइंग भी है, मैथ भी है और एप्टीट्यूड है। 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है JEE मेन पेपर 2। एक तो आपको ड्राइंग, दूसरा आपका मैथ और तीसरा आपका एप्टीट्यूड सेक्शन। ठीक है, तो तीनों पार्ट में डिवाइडेड है इसको। और जो नाटा हमारा होगा उसमें आपके मैथ हो गए, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया और बहुत सारी चीजें। जब नाटा के बारे में देखेंगे तो एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे तरीके से नाटा के बारे में कर पाऊंगा। ठीक है, अब हम JEE मेन पेपर 2 देखते हैं। ठीक है, जो हमारा JEE मेन पेपर 2 है, अब ये जो हमारा JEE मेन पेपर 2 है, इसमें ड्राइंग के जो पार्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा पोर्ट्रेट बनाने को आता है। पोर्ट्रेट के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी वो भी मैं बता दूंगा। और दूसरा कंपोजिशन आता है। ठीक है, चाहे वो शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना हो जाए या फिर आपको प्रोस्पेक्टिव से कंपोजिशन क्रिएट करना हो जाए, तो दोनों टाइप के आपको कंपोजिशन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ जो है हमारा, ठीक है, मैथ में आपके MCQ के 20 क्वेश्चन आते हैं। MCQ के 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे मैथ के, जो कि आपको JEE मेन पेपर 1 के लेवल के रहेंगे। किस लेवल के? JEE मेन पेपर 1 के लेवल के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 सेम आपके न्यूमेरिकल रहेंगे जो कि आपके JEE मेन पेपर 1 के लेवल के रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 के लेवल के। नेक्स्ट अगर मैं एप्टीट्यूड
की बात करूं तो एप्टीट्यूड भी आपका, ऐसे तो 50 नंबर के आपको 50 क्वेश्चन के एप्टीट्यूड होते हैं, उसमें भी मैंने 2 पार्ट में आपके लिए कर दिया। एक आपके हो गए 35 क्वेश्चंस जो कि इजी होते हैं, ये आपके अब घटा करके 25 कर दिए गए हैं, पहले ये 35 होते थे, ठीक है। 35 से अब इसे 25 कर दिया गया और जेईई मेन के लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके 25 जो कि आपके जनरल नॉलेज, इसके बारे में मैं ये 25 और ये 25 के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तब आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जान पाओगे, ठीक है। अब हम डिटेल देखते हैं जेईई मेन पेपर 2 के सिलेबस को। देखो जेईई मेन पेपर 2 में अगर मैं ड्राइंग की बात करूं कि ड्राइंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी ड्राइंग में। अब देखो सबसे पहले ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो यूजेस ऑफ पेंसिल से हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप पैटर्न में पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको ड्राइंग नहीं आती, आपको ड्राइंग करनी कभी आपने की नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, अभी से आप ड्राइंग सीख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपको पेंसिल पकड़ने से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ पेंसिल, शेडिंग सीखनी पड़ेगी जो कि आपके पोर्ट्रेट में भी काम आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जेईई मेन पेपर 2 में, एक आपका पोर्ट्रेट हो गया, दूसरा आपका कंपोजिशन हो गया, ठीक है। जब मैंने आपको कह दिया कि 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो ये सारे सिलेबस से मिलकर के आपके वो 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यूजेस ऑफ पेंसिल, शेडिंग, शेडिंग आपके पोर्ट्रेट में भी काम आएगा, आपकी कंपोजिशन में भी काम आएगा, चाहे आप पेंसिल कलर से कलर करो या फिर पेंसिल से शेडिंग करो, दोनों जगह पे आपके काम आने वाला है, ठीक है। स्टिल लाइफ में भी आपको शेडिंग करना पड़ेगा, वही शेडिंग की चीजें आप जाकर के अप्लाई करोगे अपने पोर्ट्रेट वगैरह में, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ शेप्स, ठीक है। अगर शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना, थोड़ा सा एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं क्यों ये सिलेबस में है। अगर मेरे को कोई 3 शेप मिल गए, ठीक है, फॉर द एग्जांपल ये 3 शेप्स हैं, अब इन 3 शेप्स से मेरे को कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम उस पर अप्लाई करते हैं। अभी 3 शेप से मेरे को कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए बोल दिया गया, तो मैंने 3 शेप बना के रख दिए, ठीक है। कंपोजिशन ये भी है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट डाल देता हूं, फॉर द एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसे एक डिजाइन क्रिएट कर देता हूं, एक फॉर्म दे देता हूं, तो वो एक अलग ही फॉर्म हो जाता है, तो उससे जो एग्जामिनर है वो ज्यादा मार्क्स देगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप ये 3 शेप रख दोगे तो इसमें अगर 10 नंबर देगा तो उसमें 20 से 30 नंबर दे देगा, ठीक है। तो शेप से कंपोजिशन ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल में हम भी जितना हो पाएगा मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। प्रोस्पेक्टिव के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाए, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्ट, देखो 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ऑब्जेक्ट से फिर इंटीरियर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जैसे ये आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब ये रूम है, इतना बड़े रूम में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। फॉर द एग्जांपल सामने मेरा कैमरा है, पीछे मेरा डिजिटल बोर्ड है, सामने मेरी चेयर होगी, मेरा एडिटिंग करने का लैपटॉप सेटअप, पूरा चीजें होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, पहले हमें ऑब्जेक्ट सीखनी पड़ती है कि ये टीवी बनाने में कैसे होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, फिर इन सब को मिला करके इस रूम में कैसे एक जगह प्लेस किया जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, कि पहले हम 1 पॉइंट का ऑब्जेक्ट सीखेंगे, फिर इंटीरियर, फिर एक्सटीरियर। अब सिर्फ इंटीरियर से तो होगा नहीं, 1 पॉइंट से एक्सटीरियर। फॉर द एग्जांपल मैं रोड पे चल रहा हूं तो वहां पे कैसे होगा, तो एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। 1 पॉइंट के और सेम इट इज हमें 2 पॉइंट के भी सीखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट का ऑब्जेक्ट, इंटीरियर और एक्सटीरियर, देन फिर ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर भी हमें सीखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें पोर्ट्रेट्स भी आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं, कॉपी पेस्ट वाले। तो ये तय नहीं है ना कि यहीं तक आएगा, ठीक है, कभी ऊपर से लेकर नीचे तक दे देगा तो कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर सीखना पड़ेगा, ह्यूमन फेस भी सीखना पड़ेगा, और देन प्रोस्पेक्टिव सीखे हो तो प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे, और पोर्ट्रेट की भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपके ड्राइंग की सिलेबस हो गई।
डिटेल भी मैं आपको ड्राइंग की सिलेबस बताऊंगा इस वीडियो पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन में हो गया प्लान, जो मैंने आपको पहले कहा था कि 35 क्वेश्चन, जो कि अब 25 क्वेश्चन में बदल चुका है 50 क्वेश्चन में। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन 35 आते थे, अब घट के 25 हो गए, ठीक है। प्लान मतलब क्या हो गया? टॉप व्यू, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का, फॉर द एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है तो इसका टॉप व्यू, ये मैंने सबसे हल कर दिया जो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये टॉप व्यू बताने वाला, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बताने वाला, सरफेस काउंटिंग, कितने नंबर ऑफ सरफेस हैं इसके अंदर, चाहे एग्जांपल में 1 2 3 4 सरफेस काउंटिंग हो गया। मिरर, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर बना हुआ है तो मिरर में कैसा दिखेगा, ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट 3D फोल्डिंग, अगर हम इसे खोल देते हैं तो फिर कैसे, मतलब कौन से फिगर बनेंगे। क्वेश्चन के साथ भी मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या टॉपिक है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑड फिगर, हिडन फिगर, ठीक है। बीसीएम मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो पार्ट होता है, कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल मतलब कंपोनेंट्स सारे, ठीक है। और मटेरियल, कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है, लेंटर हो गया, फाउंडेशन लेवल हो गया, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। आर्चेज हो गए, पैरापेट्स वॉल हो गए, टाइप ऑफ वॉल हो गए, टाइप्स ऑफ फ्लोर हो गए, ठीक है। ये कंपोनेंट देखो एक छोटी सी चीज है। और मटेरियल में आपके क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, जैसे सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये सारी चीजें मटेरियल में आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। HOA, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर द एग्जांपल पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज, पुराने हिस्टोरियन आर्किटेक्ट्स के बारे में जितनी भी चीजें हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर मतलब हिस्ट्री, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री से रिलेट करती है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जेईई मेन पेपर 2 को एज अ कंपटीशन ही रखो, आप हल्के में मत लो। अगर आप हल्के में लोगे तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जम के मेहनत कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको ढेर सारे जीके की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर का लेवल है, जो आपके करंट अफेयर हैं वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो जीके, देन फिर नाटा के जितने भी थ्योरी के टॉपिक है ऑल एक्स्ट्रा, मतलब जेईई में अगर मेरे को टॉप करना है तो नाटा का तो पूरा सिलेबस मेरे को रटा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो नाटा आपको प्रॉपर कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। अभी तो बहुत बच्चों को हल्का लगता है जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग। अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीजों की आपको बताई है सिलेबस के बारे में, इसमें ही इतना चीज हो गया कि 4 महीना बहुत कम है, ठीक है। तो आज से ही प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैथ के बारे में, ठीक है, कि मैथ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं कह रहा हूं कि आप 11th से लेकर के 12th तक का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन आप कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर सकते हो जो कि कॉमन है, ठीक है, जो हर बार आता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हो गया हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी और ट्रिगोनोमेट्री। ये जो हमारे है, एक तो नाटा होता है, दूसरा जेईई मेन पेपर 2 होता है। दोनों से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस मिलते हैं। जेईई मेन से हमें एनआईटी और एसपीए जैसे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, और नाटा से हमें सेट और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। जामिया हो गया, ये सब आपको आपके नाटा से मिलेगा, ठीक है। तो 2 एंट्रेंस एग्जाम है। फर्स्ट पार्ट में हमने जेईई के सिलेबस को डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम नाटा के सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। अब अगर हम बात करें नाटा 2023 की, तो नाटा 2023 में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, तो मैथ के भी अभी मैं सारे टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा।
जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए हमें एंटोनिज्म, सिनोनिज्म, पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए आपके इंग्लिश के, जो कि आपके 25 नंबर के रहने वाले हैं। अभी मैं मार्क्स के साथ भी आपको दिखाऊंगा। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आर्किटेक्चर की जो हिस्ट्री है, चाहे वो आपका आर्किटेक्चर वोकेबुलरी हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स और मटेरियल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं डिजाइन थ्योरी की बात करूं तो डिजाइन थ्योरी में हमारा कलर थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। तो अच्छे तरीके से, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को अगर आप चाहो तो 2x पे देख सकते हो, 2x पे देख लेना, जिससे कि आपका कुछ चीजें मिस ना हो, आप स्किप ना करो वीडियो। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश हमारा टोटल 25 नंबर का होने वाला है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मतलब टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 25 मार्क्स के, तो सारे क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होने वाले हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल आपके 30 मार्क्स के आपके मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं एचओई की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से आपके 5 से 7 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके 10 से 15 मार्क्स के होने वाले हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बीसीएम, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल से आपके 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 15 से 20 नंबर के होने वाले हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन से आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें आपके 10 से 12, इन सब के टॉपिक्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जीके से आपके 5 से 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 10 से 12 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से रेशियो रहता है, कभी इधर 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, कभी इधर 2 क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पेपर पैटर्न होता है। अब सिलेबस से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम और शॉर्ट पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार के आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक देखूं, नेक्स्ट हमारा मैथ आ जाता है। तो मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, देखो एज प्रॉब्लम, ठीक है, बेसिक 10th के मैथ आते हैं, बेसिक 10th और 9th और 11th हम रख सकते हैं। बेसिक 9th और 10th के लेवल के मैथ आपसे पूछे जाएंगे, जैसे फॉर द एग्जांपल एज प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, अप एंड डाउन स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक प्रॉब्लम, डायरेक्शन प्रॉब्लम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, सर्कल एंड एंगल, ट्रायंगल, परसेंटेज, लेंथ एंड मिरर। ये कुछ है हमारे फिजिक्स के टॉपिक, जो कि मैंने मैथ में ही डाल दिए, क्योंकि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से नहीं आते। अगर कोई भी यूट्यूबर, ठीक है, बोलता हो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो पिछले 4 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। आप जाकर के देख सकते हैं, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आते। उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये लिखा रहता है कि फिजिक्स और मैथ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे मैथ के टॉपिक्स हो गए, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, आपके लिए। अगर आप नाटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे मैथ पोर्शन में। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से क्या क्वेश्चन आता है, एचओए मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से, तो आपके हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे, आप देख सकते हैं यहां पे आर्किटेक्चर स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल है कहीं से भी तो स्टार्ट हुआ होगा, हमारे इंडिया का हो गया या फिर कहीं का भी, पूरे वर्ल्ड की आर्किटेक्चर कहीं से भी तो स्टार्ट होगी, कोई स्टाइल होगा उस टाइम का, ठीक है। तो उस टाइम से लेकर के अभी तक में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। पहले हम केव में रहते थे, आज हम घर में रहते हैं। पहले के घर आप देखते होंगे बहुत बहुत सारे आर्किटेक्चर एलिमेंट्स रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न आर्किटेक्चर आते आते जो अभी चल रहा है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल तक आते आते जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल हैं वो सारे आपको कवर करने हैं।
देन फिर आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, जितने भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। ये लगभग 300 से 400 टर्म्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया का पेपर दे रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करना पड़ेगा। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर भी, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमें वर्नाकुलर आर्किटेक्चर भी कवर करना पड़ेगा। जितने भी इंडिया के हेरिटेज साइट, सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी कवर करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा नाटा के हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। यहाँ सी है, गलती से एस लिखा गया है, ठीक है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। अब हम इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में हमारे क्या क्या टॉपिक्स है। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हमारे बिल्डिंग, अगर हमारा घर, ये अगर फॉर द एग्जांपल ये लंबी बिल्डिंग है, हमारी घर है, तो ये जमीन के नीचे है, ये हमारा GL ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारा टेरेस लेवल है, ठीक है, ये टेरेस लेवल है। तो कंपोनेंट्स यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और यहां तक कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या हो गया, जैसे फॉर द एग्जांपल ये हमारा फाउंडेशन हो गया, ये ग्राउंड लेवल पे हमारा प्लिंथ हो गया, फिर हमारा डोर हो गया, फिर स्लैब हो गया, विंडोज हो गई, ठीक है, लिंटल हो गया। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट्स में आती है। जैसे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, मैंने आपको फाउंडेशन बताया, ब्रिक यूज हुई होगी तो ब्रिक हो गया। टाइप्स ऑफ रूफ, कौन सी रूफ यूज हुई है, लिंटल क्या होता है, पैरापेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, पेंट। अब यहां के बाद जो टॉपिक आती है, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स अब बढ़ भी गई है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं, अब आ जाती है मटेरियल। अब जैसे ब्रिक बन गया, घर बन गई, तो अब पेंट भी तो करना पड़ेगा, तो मटेरियल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पेंट हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है, टिम्बर, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और ब्रिजेस, टाइप ऑफ ब्रिजेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे अपने नाटा 2000, आपके नाटा के 2024 की बैच के लिए, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं, ठीक है, कि नेक्स्ट जो है वो है हमारा थ्योरी ऑफ ड्राइंग। अब भैया हमको थ्योरी ऑफ ड्राइंग के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखो जो थ्योरी ऑफ ड्राइंग है उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव पढ़ना पड़ता है, ठीक है, थ्योरी में पढ़ना पड़ता है। जब आप जेईई मेन की प्रिपरेशन करोगे तो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। उसमें एक चीज और आ जाती है, वो होती है हमारी कलर थ्योरी की टॉपिक, ठीक है। तो कलर थ्योरी से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कलर थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपके थ्योरी ऑफ ड्राइंग में आ जाता है, ठीक है। तो कलर आपको थ्योरी ऑफ ड्राइंग भी कवर करना पड़ेगा। देन फिर थ्योरी ऑफ डिजाइन, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिजाइन में हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है, दूसरा हमारा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होता है, और तीसरा एक चीज और इसमें ऐड हुआ है, वो ये है कि आपको आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजीज कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जांपल बरांडा, सबको जानता होगा, सबने देखा होगा, सबके घर में होगा या फिर पड़ोसी के घर में होगा, बरांडा होगा, ठीक है। तो वो जो बरांडा टर्म है वो बहुत सारा, बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको 500 प्लस टर्मिनोलॉजीज कवर करने पड़ेंगे, जो कि आपका कवर होगा थ्योरी में, ठीक है, जिसमें आप डिजाइन एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आप कवर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है जनरल एप्टीट्यूड में, हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। जैसे जनरल नॉलेज के लिए हमें क्लाइमेट कंडीशन जानना होता है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के डिफरेंट एरियाज के क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल किस तरीके का है वहां पे, ठीक है, ट्रेडिशन एंड कल्चर क्या है, आर्किटेक्ट्स अगर हैं तो फिर आर्किटेक्ट्स के लिए क्या अवार्ड्स हैं, ठीक है, लोगो जो भी इंडिया में डिफरेंट कंपनीज है उसकी क्या लोगोज है, ठीक है, सन की थ्योरी क्या है, सन मतलब सन किधर से उगता है, किधर डूबता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। वो
बचपन में हम सीखते थे कि ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाकर के डाउन हो जाता है। तो आप जब सीखोगे सन थ्योरी तब आपको रियली पता चलेगा कि इंडिया में सन कहाँ से मतलब किस डायरेक्शन से राइज करता है और किस डायरेक्शन में सेट करता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके जनरल एप्टीट्यूड में आपके 30 सेकंड्स के प्रॉब्लम को बढ़ा करके अब 45 सेकंड्स का कर दिया गया है। तो 45 सेकंड्स के क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट डेट से, स्काईलाइन प्लान बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 3D ऑब्जेक्ट और 2D ड्राइंग से भी, पजल एंड रिडल, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर इमेज, 3D फोल्डिंग, ऑड फिगर आउट, हिडन फिगर, डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस एंड थ्योरी ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। इसमें कुछ नाटा के एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हो फॉर नाटा प्रिपरेशन, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं नाटा में आपको 130 प्लस स्कोर, मैं नहीं कहता कि आप 170 ले आओगे क्योंकि 170 अभी तक कोई नहीं लेके आया, ठीक है। तो वो जो भी आपको दिखाते हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको थंबनेल में दिखता होगा 170 प्लस इन 1 मंथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रियलिटी से बात करते हैं। अगर आपने इतनी चीजों को कवर किया, ठीक है, अच्छे तरीके से, इसके साथ आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अभी से लेकर के एग्जाम तक, तो आपको 140 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 147 लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मेरे पास लेके आया था, उसका नाम मैं अभी डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, जिसने 147 स्कोर किया था और गोवा में उसका पूरे गोवा में फर्स्ट रैंक था नाटा में, ठीक है। तो अगर आप ऐसी प्रिपरेशन करते हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो फटाफट आज से ही प्रिपरेशन पे लग जाओ। सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, अगर आप खुद फॉलो अप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हमारे कोर्सेज चालू हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो हमारे कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपीज है। इससे ज्यादा महंगा कोई कोर्स नहीं है, जिसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें ये सारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपको बहुत सारी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक्स मेरे स्टडी मटेरियल में पहले से अवेलेबल है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA dreams come true. Download the app now.